हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. ये आपने प्रूव करना है कि ये और ये साइड पैरेलल है। फर्स्ट आपके पास गिवन में क्या हो गया? गिवन में हो गया इन ट्राइंगल PQR, जो बड़ी ट्राइंगल है। We have been given that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. दो चीज़ें हमारे पास, दो साइड्स पैरेलल गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? BC is parallel to QR. अब प्रूफ, सबसे पहले हमारे पास हम इस ट्राइंगल में देखते हैं कि क्या है हमारे पास। इन ट्राइंगल POQ, AB is parallel to PQ गिवन। अगर ये साइड्स पैरेलल हैं तो ये प्रोपोर्शन में होंगे। OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने करी है कि अगर साइड्स पैरेलल हों तो वो सामने वाली साइड्स को रेशियो में डिवाइड करती है। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। इन ट्राइंगल PRO, POQ, POR ऐसे लेते हैं, POR। अब इस ट्राइंगल में क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। पहले ये लिखना है हमें कि AC इज पैरेलल टू PR। ये गिवन हो गया हमारे पास। साइड्स पैरेलल होंगी तभी हम रेशियो में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इट इज़ आल्सो अकॉर्डिंग टू BPT। अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करें हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड्स इक्वल है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि OB अपॉन BQ इसका राइट हैंड और इसका राइट हैंड, OC अपॉन CR, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अब इन ट्राइंगल OQR, ये ट्राइंगल है हमारे पास। इफ़ OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR आना था यहाँ पे, CR, OC अपॉन CR। अगर ये साइड्स रेशियो में है तो BC इज पैरेलल टू QR अकॉर्डिंग टू, क्या हमारे पास ये हमारे पास रेशियो में है तो पैरेलल किया हमने, कन्वर्स ऑफ BPT। हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। पहले हम OPQ ट्रायंगल लेंगे, उसमें हमारे पास पैरेलल दी हैं तो हम प्रोपोर्शन में कर लेंगे साइड। फिर OPR लेंगे, उसमें भी हमारे पास ये साइड पैरेलल है तो प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें ये रेशियो में मिल जाएंगी। अगर ये रेशियो में है तो ये साइड्स पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे कन्वर्स लगेगा, पहले दो पार्ट्स में BPT थ्योरम लगेगी। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट है, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड। ये पैरेलल भी गिवन है और ये मिड पॉइंट भी गिवन है। पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। आपको ये प्रूव करना है कि जो F पॉइंट है ये AC को बाइसेक्ट करता है, यानी AF इज इक्वल टू FC।
रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। तो ये हमारे पास 6.1 थ्योरम कौन सी थी कि अगर ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी तो ए ई अपॉन ई बी इज़ इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, जो हमारे पास थी बी पी टी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम उसी थ्योरम को लेकर ये सम सॉल्व करने वाले हैं। पहले हमारे पास आ गया गिवन। गिवन में क्या होगा हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले तो हमारे पास है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उन्होंने कहा ना मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये मिड पॉइंट हो गया। एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन है कि ये साइड इसके पैरेलल है। दो चीज़ें हमें गिवन है। अब टू प्रूव में आपको करना है कि एफ इज़ मिड पॉइंट, एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी और ए एफ इज़ इक्वल टू एफ सी। बाइसेक्ट का मतलब यही होगा कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसे। ए एफ इज़ इक्वल टू एफ सी। प्रूफ। अब सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव बीन गिवन दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। तो इसका क्या मतलब होगा, हमारे पास होगा ए ई अपॉन ई बी इज़ इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। उन्होंने कहा है ना 6.1 थ्योरम, अकॉर्डिंग टू 6.1 थ्योरम और बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने ये फाइंड आउट करा है। अब हमारे पास बिकॉज ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मीन्स ए ई इज़ इक्वल टू ई बी। अब ये चीज़ हम ए ई अपॉन ई बी में अगर पुट करेंगे, दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स ये इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। ए ई अपॉन ई बी इज़ इक्वल टू 1 हो गया। अब ये चीज़ हम अगर यहाँ पे पुटिंग ए ई अपॉन ई बी इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट में आ जाएगा 1 ए एफ अपॉन एफ सी। अब इसको ऊपर ले गए तो ये बन गया ए एफ इज़ इक्वल टू एफ सी। यही हमने प्रूव करना था, ए एफ इज़ इक्वल टू एफ सी। देयरफॉर वी कैन से एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और बाइसेक्ट्स इट। यही हमने प्रूव करना था कि ये वाला जो पॉइंट है ये बाइसेक्ट करता है, एफ इज़ बाइसेक्टिंग ए सी। ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ई ए बी का मिड पॉइंट गिवन है और एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब आपने प्रूव करना है कि ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। इस केस में हमारे पास मिड पॉइंट्स गिवन है और साइड से आपको पैरेलल प्रूव करनी है। तो अब यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम कौन सी थी, इट वाज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो सबसे पहले गिवन में हमारे पास आ गया इन ट्राइंगल ए बी सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ sides AB and AC respectively.
ठीक है, मिड पॉइंट्स हैं, तो इट मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं कि ए ई इज़ इक्वल टू ई बी एंड ए एफ इज़ इक्वल टू एफ सी। ए ई इज़ इक्वल टू ई बी, ए एफ इज़ इक्वल टू एफ सी। टू प्रूव ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, prove that this line is parallel to this. Proof. सबसे पहले अब देखो, E is midpoint of AB. Midpoint of AB. अगर मिड पॉइंट है तो हमारे पास क्या होगा, AE is equal to EC. Therefore we can write AE upon AE is equal to EB. E मिड पॉइंट है AB का, तो AE अपॉन EB जो इसकी रेशो होगी 1, क्योंकि दोनों सेम है। Similarly, F is midpoint of AC. तो क्या होगा हमारे पास, AF will be equal to FC, और we can write AF upon FC is equal to 1. अब let's name it 1 and 2 हो गया। अब क्या है हमारे पास, अब अगर ये दोनों राइट हैंड्स इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं ना, अब कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों के राइट हैंड्स इक्वल आ गए, तो हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई बी इज़ इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब ये अगर प्रपोर्शन में है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थ्योरम 6.2 उसके अकॉर्डिंगली अगर ये प्रपोर्शन में होंगी दोनों साइड्स तो ई एफ विल बी पैरेलल टू पी सी। हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम in which AB is parallel to CD and its diagonals intersect each other at O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. अब given in trapezium ABCD we have been given कौन सी साइड्स पैरेलल हैं, AB और CD, एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। ये हो गया। टू प्रूव AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रॉ EF पैरेलल टू AB दैट विल बी पैरेलल टू CD ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास ये साइड्स तो दोनों पैरेलल हैं ही। अगर हम EF इसके पैरेलल ड्रॉ करें चाहे इसके, तो ऑटोमेटिकली तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। प्रूफ, अब हमारे पास इन ट्राइंगल ADC इस ट्राइंगल में क्या है, EO इज पैरेलल टू CD, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर पूरी साइड पैरेलल है तो उसका पोर्शन भी पैरेलल होगा। EO इज पोर्शन ऑफ EF, तो ये पैरेलल हो गया DC के। अगर ये पैरेलल है तो ट्राइंगल ADC में तो ये रेशो में कट करेगा। वी विल हैव AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO BPD के अकॉर्डिंगली। ये हो गया हमारे पास 1 इन ट्राइंगल ADB।
पहले हमने ली थी ADC, अब ले रहे हैं ADB, ये वाली ए। इस ट्राइंगल में क्या होगा हमारे पास, वी विल हैव AE अपॉन ED, AE अपॉन ED will be equal to BO upon DO, BO upon DO from BPT, from equation 1 and 2. What we conclude, अब लेफ्ट हैंड्स इक्वल हैं, वी विल हैव AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए AO के नीचे BO। ईजी है, इसको यहाँ ले आते हैं, क्रॉस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। AO इज अपॉन ये नीचे आ जाएगा, CO ऊपर चला गया, हो गया, यही हमें चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O, सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, शो दैट ABCD इज अ ट्रपीजियम। तो हमारे पास गिवन में आ गया इन फिगर ABCD और क्वाड्रिलेटरल ABCD, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो प्रूव क्या करना है हमें, ABCD इज अ ट्रपीजियम, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ड्रॉ EF पैरेलल टू AB, ठीक है, AB के पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास क्या है, इन सबसे पहले प्रूफ हो गया हमारे पास, हमें गिवन में है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब हमारे पास BPT जो होती है ना, उसमें हमारे पास ऐसे रेशो होती है, तो हमारे पास अब AO के नीचे अगर CO आ जाए और BO के नीचे DO आ जाए तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, अगर हम इनको इंटरचेंज कर लें, इसको यहाँ ले आएँ, AO अपॉन CO लिख दें और उसे BO अपॉन DO, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने ये लिख लिया। अब शुरू करते हैं, इन ट्रायंगल ABD, ये वाली ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, AE अपॉन DE इज इक्वल टू BO अपॉन DO हो जाएगा। हमारे पास था EO इज पैरेलल टू AB, बाय कंस्ट्रक्शन हमने करा है ना। तो क्या हो गया हमारे पास, अब आ गया AE अपॉन DE इज इक्वल टू BO अपॉन DO, BPT से 1। पर हमारे पास गिवन में ये था ना, अगर हम बट वी हैव BO अपॉन DO जो है, BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ये गिवन है। तो अगर हम इसकी जगह पे AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO लिख दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लिख दिया हमने, इसकी जगह पे ये लिख दिया। तो अब देखो, AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO हो गया हमारे पास। इफ इन ट्रायंगल ADC, ये ADC में AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO होगा। तो क्या होगा, EO इस ट्रायंगल में EO विल बी पैरेलल टू CD, विल बी पैरेलल टू CD, ये कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT।
ये हमारे पास हो गया। हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या करा था हमने, EO कंस्ट्रक्शन यहाँ पे था हमारे पास कि EO इज़ पैरेलल टू AB। यहाँ पे प्रूव कर दिया EO इज़ पैरेलल टू CD। अगर EO CD के भी पैरेलल है, AB के भी पैरेलल है, तो इट मीन्स CD विल बी पैरेलल टू AB। ये पूरी साइड जो इसके पैरेलल हो जाएगी। सो वी कैन कंक्लूड, अगर दो साइड्स, इफ़ AB is parallel to CD, then ABCD will be a trapezium, because एक पेयर जो है ट्रेपीजियम का वो पैरेलल साइड्स का होता है। फर्स्ट हमें जो गिवन था प्रपोर्शन, उसको हमने अरेंज कर लिया, AO के नीचे CO ले आएंगे, फिर हम एक ट्रायंगल ABD जो है उसमें हम BPT लगा लेंगे। BPT लगाने के बाद जो हमारे पास गिवन था उसके साथ उसको कंपेयर कर लेंगे और हमें क्या पता चलेगा कि EO जो है वो DC से भी पैरेलल है। EO AB के तो पैरेलल है ही, बाय कंस्ट्रक्शन करा था हमने। तो अब क्या हो गया, दोनों CD और AB विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो ये क्वाड्रिलेटरल है जो ट्रेपीजियम होगा।